जहाँ तक कि सूरत के फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है। और एक ये लिखा है कि अगर मियाँ बीवी में नाचाकी है या दो अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर सुलह और इत्तिहाद होना ज़रूरी है, ऐसे दो मोमिन जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो 21 मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करके किसी मीठी चीज़ पे या खाने पीने की किसी भी चीज़ पे दम करके दोनों को खिला दें, अल्लाह तबारक व तआला दोनों में सुलह और आश्ती पैदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि ख़ानदानों में, घरों में ऐसे अहवाल पैदा होते हैं। हाँ, अगर घर के अंदर जो है पूरे ख़ानदान में बहन भाइयों में भी अगर ऐसी सूरत हाल है, सूरत मुज़म्मिल 21 मरतबा पढ़ के जो है वो मीठी चीज़ पे दम करके सबको खिलाए। अच्छा, बल्कि मैं तो यही तजवीज़ करूँगा नाज़रीन को कि रोज़ाना इसका मामूल बना लें कि घर में, ख़ानदान में मियाँ बीवी बच्चे सब के खाने पे रोज़ 21 दफ़ा पढ़ के दम करें। 20 आयतों की ये सूरत है और 21 मरतबा कोई ज़्यादा नहीं है। और ख़वातीन को तो आम तौर पे 11-11 मरतबा पढ़ने की वैसी आदत है, तो 21 मरतबा रोज़ करते हैं तो इंशाल्लाह पूरे ख़ानदान में जोड़ रहेगा। ना भाई भाई से लड़ेगा, ना बहन बहन की दुश्मन होगी, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर। और एक इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि आप अगर दफ्तर में मुलाजमत करते हैं या किसी जगह जॉब है या किसी हाकिम के पास जाना है, तो वहाँ आप पर जो है ये ख़तरा है कि उनकी तरफ से आप पर कुछ ज़्यादती होगी या ये कि आपको वह इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो उसके लिखा है कि इसके पहला रुकू जो है वो 21 मरतबा तिलावत करें, दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत करें। अच्छा, ये तिलावत करके आप अपने बदन पे दम करके जाया करें अपने ऑफिस, तो इंशाल्लाह आपको जो है ऐसी बेमिसाल इज्जत मिलेगी। और कोई बॉस आप पर ज्यादती नहीं कर सकेगा, और जो मकसद होगा, उस जो मकसद लेकर आप जाएंगे दफ्तर, वो मकसद आपका पूरा होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, और ख़ास तौर पे इंटरव्यू वगैरह जब होते हैं, लोग जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो जनाब इसको इसी तरीके से तिलावत करें। पहला रुकू जो 21 मरतबा, दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत कर लें, और तिलावत करके जो है वो उसके बाद इंटरव्यू पे जाएँ, इंशाअल्लाह इज़्ज़त मिलेगी और इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। एक ये लिखा है। और एक ये कि अगर बीमार है, उस बीमार पर रोज़ाना 11 मरतबा अगर तिलावत करते रहें और पानी दम करके उस बीमार को पिलाते रहें, तो जो बीमारी डॉक्टरों को समझ नहीं भी आ रही, अल्लाह तबारक व तआला अव्वल तो डॉक्टरों को समझा देंगे, उन पे इल्का हो जाएगा क्या मसला है, वरना जो है अल्लाह तबारक व तआला खुद अव्वल तो बरह रास्त जो है उस पानी दम किए हुए से उसको शिफा दे देंगे। सुभान अल्लाह। ये कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। ज़ाहिर है आजकल बीमारियाँ ऐसी होती, तशखीस सही नहीं हो पाती, या तशखीस अभी हो रही है, तशखीस के प्रोसेस में हफ्तों महीनों लग रहे हैं, तो इस दौरान में मरीज़ क्या करेगा। इससे ये तिलावत शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत वाफियत दे देंगे। और एक ये कि 11 मरतबा रोज़ाना अगर इसकी तिलावत घर में रखी जाए, और तमाम तरह की खैर बरकत के हुसूल के लिए, हर तरह की मुसीबत आफतों के दफ़ा करने के लिए। वैसे तो 40 मरतबा का है वो रोज़ का, लेकिन 40 मरतबा करना मुश्किल है, तो 11 मरतबा रोज़ाना इसकी तिलावत का अहतमाम करें, तो हर तरह के मसाइब से हिफाजत रहेगी, जो मुसीबतें आई हुई हैं वो दफ़ा हो जाएंगी, और आइंदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया की खैर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, और ये अजीब सूरत इसके बहुत फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, जो कि मोटे मोटे ही मैंने बता दिए हैं, बाकी मज़ीद किताबों के अंदर मौजूद हैं, औलिया अल्लाह की जो है तजर्बात में मौजूद हैं। लेकिन इसमें हज़रत जो आपने बताई, जो अपने से मुतालिक होता है, ख़ुद पीना या अपने इमीडिएट फैमिली को पिलाना, ये तो मुमकिन है। बाज़ औक़ात ऐसे आदमी को पिलाना मकसूद है जो आपकी नज़रों में नहीं है, या वो आपके हाथ से पीना नहीं चाहता, उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत है कि पानी दम कर लें, उस पानी को पौधों में डालें, पौधों में डालें, ये तसव्वुर करके कि इसका असर अल्लाह तबारक व तआला उस मतलूबा शख्स को पहुँचा दे। अच्छा, अगर ये भी मुमकिन नहीं तो फिर तसव्वुर में उसको ला के उसके ऊपर दम कर दें। अच्छा, असल तो दम है, तो दम कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तासीर पहुँचा देंगे। तो तसव्वुर से मतलब कि आजकल आईफोन पे आप तस्वीर निकाल लें, ठीक है, बिल्कुल सही, उस पे आप कर लें, तस्वीर बिल्कुल तस्वीर सामने ले आए तो उसके ऊपर दम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, इसका मतलब है कि ये शख्स पहले तहज्जुद गुजार था, अब तहज्जुद में गफलत करने लगा है। अच्छा, तो गोया कि उसको ये सबक है, और ये उसको गोया कि दर्स है कि ये दोबारा तहज्जुद की पाबंदी शुरू कर दे, और जो खैर बरकत उस तहज्जुद की वजह से इसको हासिल हो रही थी, वो दोबारा से वो शुरू हो जाएंगी। इसलिए, और एक मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इसको विलायत व मार्फत इस पर आसान करेंगे, अगर ये सच्ची नीयत से नेक अमाल की पाबंदी और अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करने की कोशिश करेगा, और हर इबादत अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल की नीयत से करे कि या अल्लाह की मैं तेरी मोहब्बत मिली इसलिए मैं इबादत कर रहा हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको विलायत व मार्फत अता कर देंगे। और एक मतलब यह कि इस पर तंगदस्ती आएगी, रिज़्क़ की तंगी आएगी, और इसको इज़्ज़त और जो है उसके वजाहत के हवाले से मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन वो वक्ती होंगी। ये सूरह मुज़म्मिल की तिलावत का एहतमाम करता रहे, अल्लाह से दुआ मांगता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला वो जो है उसकी ये सारी आजमाइश ख़त्म कर देंगे,
फिर से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की फरमानी कर देंगे और इज़्ज़त व मर्तबा इसको अता कर देंगे। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि सूरत ऐसी है, समझिए कि सूरत इसमें आज़म है। अच्छा, बस इसकी हकीकत जिसको मिल गई है उसके क़ल्ब को अल्लाह ताला शर सदर अता फरमा देते हैं और उसको ऐसा तज़किया क़ल्ब दे देते हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। सुभान। इसे लिखा है कि अगर किसी के दिल के अंदर ईमान कमज़ोर है या शुकूक व शुबात है, तशकीक पैदा हो जाती किसी मुशक्किक के डालने से, और वो इस्लाम या अक़ीदे के बारे में डामाडोल हो जाने लगता है, तो फरमाया कि इस सूरत को कम अज़ कम रोज़ाना 101 दफ़ा विर्द किया करे। अच्छा, रोज़ाना 101 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ के अपने ऊपर दम करे और पानी दम करके पी ले और अपने अहले खाना को, बच्चों को भी पिलाए, तो इंशाअल्लाह कोई भी अपने ईमान और अक़ीदे में कभी मुतज़लज़ल नहीं होगा और ऐसा शरह सदर अल्लाह तबारक व तआला अता कर देंगे कि फिर वो ये कहेगा कि मानना के बगैर दलील के, यानी अल्लाह को बगैर दलील के मान लिया। फिर जितना भी एथियज़म उठे कि यार अल्लाह है या दलील क्या है, और कहा भाई मैंने बगैर दलील के मान लिया, अपना काम करो, हम तो सजदे में गिर रहा है, हम तो ना नजर आने वाले ज़ात। क्यों? कि वो दिल की आंख उसकी ऐसी खुल जाती है, फिर वो खुदा को देखता है, उस माबूद बरहक को देखता है, फिर वो ज़ाहिरी दलीलों में नहीं पड़ता, वो दिल से फैसले करके खुदा का हो जाता है। सुभान। ये इसके अंदर खूबी है। और दूसरा जो है इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी शख्स जो है कि मुँह में छाले हैं और किसी तरह ठीक होने का नाम नहीं लेते, जलन मुँह में रहती है, तो लिखा है कि 41 मरतबा अगर ये मिश्री के ऊपर दम कर लिया जाए या चीनी पे दम कर लिया जाए और उस दम की हुई चीनी और मिश्री को चूसे इंसान 11 दिन तक पाबंदी से करे, इंशाल्लाह मुँह के किसी भी किस्म का मर्ज, छाले, तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देते हैं। बाद लोगों को मसूड़े के अंदर दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द तकलीफ होती है, दवाएं लगाते हैं, तस्कीन नहीं आती, तो ये अमल करें, इंशाल्लाह मुँह के किसी भी किस्म के मर्ज नहीं ठहरते। इसका फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर इंसान जो है वो किसी को ऐसी मूजी जानवर ने काट लिया या कोई ऐसा मर्ज लगने का ख़तरा, बड़ी मूजी मर्ज है और तकलीफ पहुंचाती है, इंसान की हलाकत का बायस बन सकती है, तो फरमाया कि 100 मरतबा रोज़ाना इसका विर्द करे, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पानी पी लिया करे और 90 दिन की नीयत से अमल शुरू कर ले। किसी भी किस्म का मर्ज इसको लायक नहीं होगा और कोई ऐसा मर्ज इसको अटैक नहीं करेगा जो इसके लिए हलाकत का बायस बन जाए। अच्छा, जो आजकल कोरोना वायरस आज बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये मैं कहना चाहता था कि कोरोना वायरस आजकल जो फैला हुआ है, और इस तरह कितने वायरस फैलते रहते हैं, ये एक है, इससे पहले कितने फैले हैं, कभी अबूला वायरस आ गया था, तरह तरह, तो बस उसके लिए 100 दफ़ा रोज़ाना इखलास की पाबंदी शुरू कर दें। ईशा के बाद करने वाला किसी भी नमाज के बाद रोज़ाना पढ़ लिया करें, पानी दम करके खुद भी पिए, पूरे घर में पिला दिया करें। इंशाल्लाह मजाल नहीं है कि किसी भी किस्म की कोई मूजी मर्ज उस घर के अंदर दाखिल हो जाए, और अगर ऑलरेडी किसी को लगी हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा कुल्ली अता कर देते हैं। सुभान। ये इसके अंदर खूबी। और एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा कि अगर कोई औरत बांझ है, औलाद नहीं होती, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो बांझ है भाई, इसकी औलाद नहीं होगी। बहुत से डॉक्टर ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जी आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो गया, ट्यूब का मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कितने हार्मोन्स प्रॉब्लम बयान कर देते हैं। उसके लिए ज़बरदस्त इसके अंदर सिर्फ 10 दिन का अमल है। अच्छा। हाँ, 1000 मरतबा रोज़ पढ़नी है। अच्छा, 1000 मरतबा रोज़ पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करें, पानी दम करके मियाँ बीवी दोनों पिएं और पढ़ के उसके बाद दुआ कर लें कि या अल्लाह ये बांझपन जो मेरा दूर हो जाए और औलाद का सिलसिला जो रुका हुआ है, या अल्लाह ये जो वो सिलसिला फिर से जारी हो जाए और हमें सेहतमंद औलाद अता फरमा। तो ये दुआ कर लिया करे। तो 10 रात करना है, यानी हर इशा के बाद कर लिया करे, तो 10 दिन करना है। इंशाल्लाह 10,000 दफ़ा पूरी हो जाएगी। और अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ता रहे, तो जना ये करे कि 10 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मर्ज़ को फिश कर देंगे। इंशाल्लाह वो मर्ज़ किसी भी किस्म का होगा दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह वो ज़च्चा जो है वो साहिब औलाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त इनका फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जो है वो कोई हाजत है, कोई ज़रूरत ऐसी पेश आ गई है जो पूरी नहीं हो पा रही और इंसान तंग आ गया है, तो उसके लिए कुल हु अल्लाह, ज़ाहिर है कि इसमें खालिद अल्लाह तबारक व तआला की पुकार है। ये कुल हु अल्लाह जो है रोज़ाना 71 टाइम पढ़ना है, 71 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और अल्लाह से हाजत मांगते रहें। और 71 दिन ही अमल करना है, 71 दिन ही अमल करना है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसके लिए फ़ैसले फरमा देंगे राहत और कामयाबी के। सुभान अल्लाह। और एक फ़ायदा कैदी के लिए, अगर किसी का कोई बेगुनाह कैदी गिरफ्तार हुआ है या खुद कैदी कैद के अंदर वो पढ़ना चाहता है, तो रोज़ाना 1000 मरतबा इसका विर्द करे।
अच्छा। हाँ, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात बना देंगे कि कैदी बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा, सुभान बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। बस ये अगर वाकई गुनाहगार मुजरिम है तो सच्ची तौबा अल्लाह से करे, सच्ची तौबा करे और ये करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब तौबा कबूल हो गई तो दुनिया में अल्लाह उसकी रिहाई के असबाब पैदा कर देंगे और फिर निकल के फिर खुदा का बंदा बन के रहे। सुभान। तो ये इसके फ़वाइद हैं और बड़े बेनज़ीर फ़वाइद हैं। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है तो एक इसकी ताबीर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है वो ईमान कामिल अता करेंगे और तौहीद का आला मुकाम अता करेंगे, लेकिन इसकी औलाद नहीं होगी। अच्छा। औलाद लम यलिद वलम यूलद वाली जो शान है वो उसका गलबा हो जाएगा, इसके औलाद नहीं होगी, लेकिन इसको जो है अल्लाह तबारक व तआला तौहीद का आला मुकाम अता करेंगे और शानदार ज़िंदगी गुजरेगी। ये एक इसकी ताबीर। और दूसरी ताबीर ये कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है दुनिया के उमूर के अंदर हर मोड़ में कामयाबी अता करेंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको बाइज़्ज़त जन्नत में दाखिल करेंगे। सुभान। और एक मतलब यह है कि ये ईमान और तौहीद के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से उसको महफूज कर लेंगे और मरने से पहले पहले इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का अकीदे का जो शक व शुबा या फसाद होगा उससे वो तौबा ताइब हो जाएगा और तौबा ताइब हो गए सच्चे ईमान के साथ अल्लाह के सामने पेश होगा। सुभान। ये इसके ख्वाब में था। सुभान माशाल्लाह। हज़रत ये जो इसमें सबसे एक जो आपने इसमें एथियज़म के बारे में कहा, बुरे अकीदे के बारे में, वैसे तो सारे फ़वाइद इसके बेनज़ीर हैं, वो किसी के लिए करना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं लोग कि वो इंटरनेट पे बैठ के ऐसे मजबूत एथियस्ट हो चुके हैं और उनको अल्लाह ताला ने ऐसा बयान, अंदाज़े बयान भी दिया हुआ है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो कुछ उनके लिए पढ़ के उन पर गायबाना कोई तसव्वुर किया जाए ताकि उनका एथियज़म दूर हो, तो उसकी बरकत से और लोगों को भी उसका वो शर। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छा है। बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल आप उसके लिए कर सकते हैं। और ये गायब की दुआ गायब के लिए ये तो बहुत जल्दी कबूल होती है। अच्छा। कि या अल्लाह इस बंदे को जो है वो, और ये नबी की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के लिए दुआएं कर रहे थे जी। अबू जहल के दुआएं कर दिया, अल्लाह इनमें से कोई एक दे दे, उसकी वजह से और कितने लोग ईमान में दाखिल होंगे, कितने लोगों के इस्लाम कबूल करना आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको ऐसा एथियस्ट नज़र आता है कि जो गुमराह कर रहा है आज मीडिया की दुनिया में और सादा लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसके लिए ये पढ़ सकते हैं। 100 दफ़ा इसको पढ़ें और पढ़ के जो 101 दफ़ा पढ़ें अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तसव्वुर में उसके ऊपर दम भी करें और उसके लिए शरह सदर मांगें, या अल्लाह ईमान और इस्लाम का शरह सदर उसको अता फरमा दे, इसकी बसीरत की आँख खोल दे। तो हक़ाइक़ उसको जब पता चल जाएंगे तो एथियज़्म को भूल जाएगा, खुदा का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बारे में मैं तो क्या आपकी तारीफ़ करूं, बस आपको देखता हूं, आपके नूरानी चेहरे से आपके होश भी मुनव्वर हो जाते हैं। और मुफ्ती साहब हमेशा मैं अल्लाह से बस ये दुआ करता हूं कि जिस तरह वो बुढ़िया को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब किया था, वैसे अल्लाह ताला आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब करें। और जिस तरह अवैस करनी शफात करेंगे उसी तरह आप हम जैसे आपके अदना बेहैसियत मुरीदों की शफात करे और हमारे जन्नत जाने का जरिया बने। मुफ्ती साहब मेरे 3 सवाल है छोटे छोटे। एक तो ये कि मैं एक डिकेड से जो काम कर रहा हूँ उसमें हर चीज में मैं बस नुकसान ही देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाई का एडमिशन अटका हुआ है, वो 50-50% से है, तो इसलिए कुछ वजीफा बता दें। और तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब के मेरे कुछ ऐसा बता दे कि जो मैं पढ़ूं तो मेरा नसीब ठीक हो जाए। मैं बहुत वजीफे करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा असर से मगरिब तक के क़याम करके बहुत वजीफे किए, लेकिन मुसलसल नाकामयाबी ही देखता हूँ। तो मुफ्ती साहब आप कुछ प्लीज रहनुमाई कर दें। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अपने अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया है। अल्लाह तबारक व तआला वाकई मुझे ऐसा बना दे। इसलिए आप ज़रा जो इज़हार मोहब्बत करते हैं तो मुझे उन्वान दुआ मिल जाता है, तो मैं उन्हीं का हवाला दे के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये लोग मेरे बारे में कैसा हुस्न ज़न रखते हैं, कि अल्लाह मुझे वाकई ऐसा बना दे,
वाकई इस काबिल कर दे कि मैं इनकी सही खिदमत कर सकूँ और ये दीन मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की सरबुलंदी का काम अल्लाह तबारक व तआला मुझसे ले ले। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम का दिफा करने की तौफीक मुझे अता कर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हो जाएँ और उनकी मज़ीद ये तवज्जुआत और बरक़ात मुझे मिले। तो मैं तो ख़ुद ये दुआ करता हूँ और ये आपने जिस अंदाज से जो है वो इज़हार मोहब्बत किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ाहिरी बातिनी हर तरह के अनवारात अता फ़रमाए कि ज़ाहिर का नूर भी मिले, बातिन का नूर भी मिले। ज़ाहिर है कि बातिन के ईमान के नूर और मोहब्बत ही पर सारे फ़ैसले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस नूर से भी हम सबको मुनव्वर फ़रमाए। बाकी आपने जो सवाल किया है 3 मसले बयान किए हैं कि आप ख़ुद हार्डशिप में हैं, आपके भाई का भी मसला है और आपके कामों के हवाले से भी। तो उस हवाले से तो मैं आपको ये वजीफ़ा बताता हूँ, ये आपकी तीनों तरह के कामों के अंदर मुआमिन होगा। उसका तरीक़ा यह है कि आप जो है वो मगरिब से आधा घंटा पहले, मगरिब से आधा घंटा पहले मस्जिद में चले जाएं या ये कि अगर घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मगरिब से आधा घंटा पहले इस तरीके से बैठ जाएं कि अज़ान का जो वक्त हो तो अज़ान के वक्त में आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में अज़ान बाकायदा होने लगे। बस ये एहतमाम करके आधा घंटा पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर देना है। पहले आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये आप कसरत से पढ़ते रहें यहाँ तक आधा घंटा मुसलसल आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, मुसलसल पढ़नी बिस्मिल्लाह, यहाँ तक कि अज़ान होने लगे। जैसे अगर मस्जिद में है तो जैसे मगरिब की अज़ान शुरू हो तो आप सजदे में चले जाएँ, आप सजदे में गिर जाएं। अब सजदे में आप दुआ करना शुरू कर दें, जो भी आपके मकासिद हसना है आप अल्लाह से दुआ शुरू कर दें। अपने लिए दुआ करें, अपने भाई के लिए करें, आप अपने जो भी ज़िंदगी मकासिद हैं उनके लिए दुआ शुरू कर दें। तो अज़ान मुकम्मल होने तक आप अपनी दुआओं में लगे रहें। घर में अगर किया है तो कंप्यूटर पे अज़ान अपने लाइव जो शुरू की है उस अज़ान के मुकम्मल होने तक आप जो दुआ करते रहें। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो सर उठाएं और हाथ उठा के अल्लाह के सामने कि या अल्लाह जो मांगा है वो अता फरमा, ये कह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के जो अपने चेहरे पे हाथ फेर लें और अपनी मगरिबी नमाज में खड़े हो जाएं। ये अमल आप शुरू कर दें। ये 21 डेज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत है। अव्वल तो शुरू के 11 दिन में आपके लिए खैर के फैसले हो जाएंगे, वरना आप 21 डेज़ पूरा कर लें। इंशाल्लाह मुझे बहुत अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आपको भरपूर कामयाबी नसीब होगी और आपकी जो मोहब्बत है उसका बेहतरीन बदला अल्लाह आपको अता फरमाए। सबसे पहले तो टेलीफोन के जो डेज़ हैं उसके बारे में आप सब रात नोट कर लें। पहले मैंने बुध और जुमेरात ये 2 दिन टेलीफोन के रखे हुए थे न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से 12 बजे से 4 बजे तक। अब ये चूँकि मेरे प्रोग्राम के टीवी के मशागिल की वजह से मैंने वो डेज़ चेंज कर दिए हैं। अब मंडे और वेडनेसडे ये 2 दिन टेलीफोन के हैं। मंडे को फ़ोन कर सकते हैं आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। इसी तरीके से या वेडनेसडे को कॉल कर सकते हैं 12 बजे से 4 बजे तक। अब जो थर्सडे का टाइम दिया हुआ था वो अब फ़िलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि थर्सडे में दीगर और मशगूलियात हो गई हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि थर्सडे से मेरी फ़हम दीन कोर्स शुरू हो जाता है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये मुसलसल प्रोग्रामों में चलते हैं, इसलिए कॉल्स लेना मेरे लिए दुश्वार होता है। तो लिहाजा मैंने थर्सडे अब कैंसिल कर दी। ये नोट कर लें क्योंकि आप ज़ात के कैलेंडर में थर्सडे लिखा हुआ होगा, इसलिए आप थर्सडे को कॉलें किए जा रहे हैं और कोई लेने वाला है नहीं। इसलिए अब जो है वो मंडे और वेडनेसडे ये 2 दिन कॉल्स के हैं और वो भी दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। बात जो है वो बहन ये भाई बगैर वक्त देखे सुबह सवेरे 8 बजे 7 बजे से कॉल शुरू कर देते हैं। नहीं, आप अपने अपने मुल्क के हिसाब से ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को मैच कर लें कि आपके मुल्क में कौन सा टाइम है, उस हिसाब से आप जो है कॉल्स करें। तो मैं बल्कि भेज भी दिया करता होता हूँ कि ये टाइमिंग है, तो उसमें वो अर्ली कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। हाँ, अगर इमरजेंसी में आपको कुछ चीज़ पूछनी हो बाकी वक्त में तो आप फिर वॉइस मैसेज छोड़ दें, उसमें वॉइस मैसेज छोड़ दें शॉर्ट मुख्तसर के ये मसला आप जल्दी हमें बता दें तो मैं आपको लिख के या वॉइस में आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन आप फिर कॉल की लालच ना करें, कॉल 2 दिन में करें क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा मशागिल हैं और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जो है वो उस पर ख़र्च हो रहा है। तो लेकिन यह है कि मामलात जो है फैल रहे हैं
और आप चाहने वाले भी फैल रहे हैं, दुनिया भर से सुबह शाम कॉल्स आती हैं और मुझे भी अफसोस होता है मैं आपको जो कॉल नहीं ले पाता, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता, लेकिन यह कि वो वक्त में ये हिम्मत ही नहीं होती कि आपकी कॉल सारी कॉलें लें। तो आप वॉइस मैसेज छोड़ दें, अगर लिखना हो तो मुख्तसर 2 टोक बात लिखें, बहुत लंबी बात लिखेंगे तो भी उस वक्त जो है वो फिर उसको पढ़ना वो उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो इसलिए इंशाल्लाह ये 2 दिन मेरे टेलीफोन के हैं, मंडे यानी पीर का दिन और वेडनेसडे यानी बुध का दिन। इन 2 दिन में आप कॉल कर सकते हैं। 347-458-9061 347-458-9061 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेल नंबर है। इस पे जो है मैं टेलीफोन पे जो आप हजरात को मिलता हूँ, 2 दिन मैंने रखे हुए हैं इसी नंबर पे।